Question number 14. Using distance formula, show that the points A 3,1, B 6,4 and C 8,6 are collinear. इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट गिवन है A, B एंड C. ठीक है, A, B और C. A, B, C 3 पॉइंट गिवन है. A का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,1, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6,4 एंड C का कोऑर्डिनेट्स है 8,6. हमसे पूछा जा रहा है क्या ये तीनों पॉइंट इस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कोलिनियर है या नहीं. तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो वो कोलिनियर होता है. दैट मीन्स जैसे मान लो ये हमारा A, B, C है, मतलब A और B को ऐड कर दे एंड B प्लस C कर दे तो इन दोनों का सम अगर इस पूरे AC के इक्वल हो जाए तो ये एक कोलिनियर लाइन है. क्लियर. दैट मीन्स यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी को चेक करेंगे. पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, और तब चेक करेंगे इस ए सी डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं. क्लियर. सो हमें यहाँ पे 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले ए और बी पॉइंट को लेते हैं. ठीक है, सो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ए और बी पॉइंट को लेना, ए एंड बी यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स को. तो यहाँ पे मैं 3, 1 इसे x1 y1 मान रही हूँ, इसे x2 y2 ले रही हूँ. क्लियर. सो इक्वल टू x2 की जगह पे 6 और यहाँ माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 इक्वल टू अंडर रूट 18 का प्राइम फैक्टर यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 3, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा एंड 2 अकेला है. सो ये हो गया हमारा 3 रूट 2. तो यहाँ हमने डिस्टेंस ए बी निकाल लिया. अब हम डिस्टेंस बी सी निकालेंगे. ठीक है, बी से सी इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. तो लिख लेंगे डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा सेम होगा. तो बी एंड सी पॉइंट में, यहाँ सी पॉइंट को मैं x2 y2 ले रही हूँ, यहाँ पे ये x1 y1 हो गया. सो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये माइनस करेंगे 8 माइनस 6 इज 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8 एंड ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, इस 2 इंटू 2 इस पेयर में से एक बाहर आ गया, अकेला 2 बच रहा है, सो रूट 2 यानी कि 2 रूट 2. ठीक है, डिस्टेंस बी सी निकल गया 2 रूट 2. अब हम थर्ड डिस्टेंस निकालेंगे. ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया. अब हम ए सी निकालेंगे, पूरे की डिस्टेंस निकालेंगे. ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट. ए सी में पॉइंट ए और सी को लेंगे. तो देखो पॉइंट ए 3,1 है एंड सी में 8,6 है. यहाँ पर 8 और 6 को x2 y2 ही ले रहे हैं एंड ये हमारा x1 y1. तो 8 माइनस 3 एंड 6 माइनस 1 होगा. ठीक है, सो लिख लेंगे 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू रूट 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 50 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2. नाउ 5 और 5 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया इक्वल टू 5 रूट 2. एंड हाँ, आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ स्टार्टिंग में आप एक लाइन ऐड कर लेना. ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लिख लेना, यहाँ मैं लिख रही हूँ टू प्रूव कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, देन यहां से लिखेंगे प्रूफ. पहले टू प्रूफ लिख लेना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देन प्रूफ. डिस्टेंस ए बी निकाला, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस
AC, ठीक है। अब यहाँ से टू प्रूव में देखो AB प्लस BC, इसे LHS मान लेंगे, ये हमारा RHS होगा, ठीक है। तो पहले LHS AB प्लस BC को सॉल्व करेंगे, तो हम लिख लेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS में हमारा है AB प्लस BC, क्लियर। तो AB अभी हमने फाइंड किया 3√2 प्लस BC फाइंड किया है 2√2, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5√2 हो गया, LHS पार्ट हो गया। अब RHS को लेंगे, RHS में हमारा है AC हमने फाइंड किया है 5√2। तो देखो LHS RHS दोनों इक्वल है, सो हेंस LHS इक्वल टू RHS, therefore these points are collinear. Okay, now next question is question 15. Check whether the point 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. ठीक है, यहाँ में बताने हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है आइसोसीलस ट्राइंगल का वर्टिसेज है या नहीं। तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC ट्राइंगल है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे जो पॉइंट्स है उसे A, B एंड C पॉइंट्स में, क्लियर। तो हमें फर्स्ट पॉइंट ये बन है 5, -2, तो मान लिया ये पॉइंट A, ये हमारा 5, -2 है। उसके बाद 6, 4 है, सो B को मान लेंगे 6, 4 एंड C में लिख लेंगे 7, -2, ठीक है। तो ये गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है आइसोसीलस ट्राइंगल का वर्टिसेज है या नहीं, ये चेक कीजिए, ठीक है। तो आइसोसीलस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, वैसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, क्लियर। दो साइड का मतलब AB ये एक साइड हो गया, BC एक साइड हो गया, AC एक साइड हो गया। तो इन तीनों साइड्स में से अगर कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स ये एक आइसोसीलस ट्राइंगल होगा, ठीक है। सो क्लियर है कि हमें इस क्या करना होगा, यहाँ पे AB, BC एंड इस AC का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ओके। तो पहले इस A एंड B पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस AB इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला आपको याद है। कोऑर्डिनेट्स में देखो A एंड B पॉइंट को लेंगे, AB है सो A और B में चेक करना है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ मैं 6, 4 इसे x2 y2 मान रही हूँ, इसे x1 y1 मान रही हूँ। तो ये हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और ये -2 है, सो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 और इन सब का होल स्क्वायर। नाउ 6 - 5 का होल स्क्वायर 1, 6 - 5 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √37, ठीक है। तो AB हमने फाइंड कर लिया, इस साइड को पता कर लिया। अब हम इस BC साइड को पता करेंगे। सो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू √B एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे 6, 4 एंड 7, -2 में, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे x2 y2 ले रही हूँ, ये हमारा x1 y1। सो ये हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। नाउ √7 - 6 इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी, डिजिट को ऐड 2 + 4 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस -6 इंटू -6 प्लस का 36 इज इक्वल टू √37। तो AB भी 37 है, BC भी हमारा 37 आया, दो साइड इक्वल हो गए। चलिए अब थर्ड भी निकाल लेते हैं, AC पहले। सो साइड AC इक्वल टू, तो A एंड C पॉइंट को चेक करेंगे। ये हमारा x2 y2, x1 y1 ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। 7 - 5 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, सो √4 हो गया प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया,
सो ये हो गया -2 और ये +2 का होल स्क्वायर। -2 +2 कैंसिल, सो बच गया ये √4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, सो इज इक्वल टू √4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए बी √37 है, बी सी √37 है और ए सी 2 आया है। और आइसोसीलस ट्राइंगल का मतलब होता है दो साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये ए बी साइड और बी सी साइड एक दूसरे के इक्वल है, और जब ये इक्वल है तो ये एक आइसोसीलस ट्राइंगल है। सो हम लिख लेंगे, यहाँ मैं लिख रही हूँ हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37। ठीक है, सो लास्ट में आप लिख लो हेंस गिवन पॉइंट्स आर दी vertices of an isosceles triangle. Clear? Now question 16 is the vertices of a triangle are -2, 0, 2, 3 and 1, -3. ठीक है, एक ट्राइंगल के वर्टिसेज आपको गिवन है। इज द ट्राइंगल इक्विलेटरल, आइसोसीलस और स्केलन। तो पूछा जा रहा है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसीलस है या स्केलन है। ओके, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया, ए बी सी ट्राइंगल का नाम दे दिया। अब इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं, -2, 0, बी के लिए लिख लेते हैं 2, 3 और सी के लिए 1, -3। ठीक है, तो हमें बताना है कि इक्विलेटरल है, आइसोसीलस है या स्केलन। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, आइसोसीलस का मतलब कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, और स्केलन का मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना होगा। ए बी का डिस्टेंस क्या है, बी सी का डिस्टेंस क्या है, ए सी का डिस्टेंस क्या है। क्लियर? सो सबसे पहले यहाँ हम ए बी पॉइंट को ले लेंगे। सो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, आपको मालूम ही है। ए और बी पॉइंट को लेंगे, सो ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स में ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं इसे x1 y1 इसे x2 y2 ले रही हूँ। x2 की जगह 2 लिखेंगे और -x1 की जगह -2, सो ब्रैकेट में -2 एंड इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 3 माइनस y1 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, हो गया ये 2 माइनस इंटू माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, ये हो गया √2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू √25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। ठीक है, यूनिट्स लिख लेंगे, 5 यूनिट्स हो गया ये। नाउ इस बी सी डिस्टेंस को लिख लेंगे। ठीक है, सो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू √बी एंड सी में देखो, यहाँ मैं इसे x2 y2 और इसे x1 y1 ले रही हूँ, तो ये हो गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ये -3 है, सो ब्रैकेट में आ जाएगा एंड इनका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, सो इक्वल टू √37। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए बी का डिस्टेंस आया 5 यूनिट्स, बी सी का डिस्टेंस आया √37 यूनिट्स। अभी दोनों अलग अलग हैं, अब थर्ड साइड ए सी निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू, ए सी में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, तो यहाँ मैं इसे x2 y2 इसे x1 y1 ले रही हूँ। सो √1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √1 माइनस इंटू माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 प्लस का 9, सो +9 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 + 9 इज 18, √18, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 3, इन दोनों पेयर में से एक बाहर हो जाएगा, सो इक्वल टू 3√2 हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस ABC ट्राइंगल में
तीनों साइड का जो लेंथ है वो अनइक्वल है, दैट मीन्स ये एक स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, सो हम यहां लिख लेंगे 10 AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल। Clear? Now question 17 is part 1. Show that the points -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertices of a right angled triangle. अब यहाँ पे हमें शो करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है राइट एंगल्ड ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया ABC। अब जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसे लिख लेते हैं। A के लिए लिख लेते हैं -2, 3, B के लिए लिख लेंगे 8, 3 एंड C के लिए 6, 7। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो गिवन ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज है कि नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, लेंथ निकालना होगा। AB का लेंथ, BC का लेंथ, AC का लेंथ, यानी कि हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। ओके, तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो A एंड B का ले रहे हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट्स में इसे मैं x1 y1 मान रही हूं और इसे x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है, सो लिख लेंगे 8 माइनस -2 एंड इनका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर इज 0, सो लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू होता है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो AB का हमने निकाल लिया 10 यूनिट्स। अब इस BC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पॉइंट B एंड C में इसे मैं x1 y1 और इसे x2 y2 ले रही हूँ। ठीक है, सो BC इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 6 इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 4 प्लस -4 इंटू -4 इज प्लस का 16। ठीक है, इज इक्वल टू √20। ठीक है, तो यहाँ हमने AB का डिस्टेंस BC डिस्टेंस निकाल लिया। अब इस AC डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस AC इज इक्वल टू अंडर रूट पॉइंट A और C में। ठीक है, इसे मैं x1 y1 और इसे x2 y2 ले रही हूँ। तो 6 माइनस -2, सो लिख लेंगे 6 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64 और ये हो गया प्लस 16 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो √80। तो देखो डिस्टेंस AB 10 यूनिट्स, BC का डिस्टेंस √20 एंड AC का डिस्टेंस हो गया √80। हमें बताना है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB हमने फाइंड किया है 10 यूनिट्स, सो ये 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर होता है 100। सिमिलर BC का स्क्वायर, BC हमने निकाला है √20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो रूट से ये 2 कैंसिल हो गया तो 20 बन गया। इसी तरह से AC का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √80 का स्क्वायर, अगेन रूट से 2 कैंसिल 80 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो AB स्क्वायर यानी कि 100 इक्वल है 80 प्लस 20 के, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ हम लिख लेंगे हियर AB स्क्वायर इक्वल टू
BC² प्लस AC², ठीक है, बाय अकॉर्डिंग टू लिख लो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करा दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, hence given points are the vertices of a right angled triangle. Clear? Next part is show that the points a, minus a, minus a and minus √3a, √3a are the vertices of an equilateral triangle. सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हमारा हो गया ABC। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। a को मान लिया, पॉइंट B को मान लेते हैं -a, -a एंड C के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे -√3a, √3a, ठीक है। अब हमें बताने हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस दिए गए इस ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टिसेस ये कब होगा, जब ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो। क्लियर? दैट मीन्स हमें यहाँ तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल के पता करना है कि इक्वल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे सबका। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, पॉइंट ए और बी को लेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू √ यहाँ पे ए एंड बी में मैं यहाँ इसे x1 y1 इसे x2 y2 ले रही हूँ, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होता है, सो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अगेन हो जाएगा -a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो गया -a 1a माइनस 1a, माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं और डिजिट को ऐड। तो यहाँ पे 1a है, सो 2a हो गया एंड इसका स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा -2a का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √ माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 2 इज 4a²। सेम यहाँ पे होगा प्लस 4a²। तो ये हो गया √8a² इज इक्वल टू √8 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और a² का फैक्टर हो जाएगा a इंटू a। सो ये हमारा हो गया, दो पेयर में से एक बाहर और इन दोनों a में से एक a बाहर हो गया और सिंगल 2 बच रहा है, सो ये √2 हो जाएगा, यानी कि 2a √2 हो गया। अब ए बी का डिस्टेंस हो गया, अब BC का डिस्टेंस निकालेंगे। सो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे मैं इसे x2 y2 x1 y1 ले रही हूँ, ठीक है। सो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू √ -√3a माइनस a एंड इन सब का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a एंड इनका होल स्क्वायर। ओके, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ये वाला। सो ये हो जाएगा √ -√3a माइनस इंटू माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा √3a माइनस इंटू माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये फॉर्मूला को हम लगा देंगे। a की जगह में इस वाले पार्ट में a की जगह पे -√3a लिखेंगे, b की जगह पे प्लस का है। क्लियर? तो a² मतलब -√3a का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया √-√3a का स्क्वायर प्लस b² की जगह पे a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। सो a की जगह पे -√3a इंटू a। क्लियर? ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर अगेन। सो ये हो जाएगा √3a² प्लस a² प्लस 2 इंटू √3a इंटू a इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया √3
√3 इंटू √3 करते हैं तो इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। सो ये हो गया 3 और यहाँ से a² प्लस a²। अब यहाँ पे देखो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू √3 a इंटू a² प्लस √3 a² √3 इंटू √3 3a² प्लस ये वाला a² प्लस ये वाला पार्ट इंटू करेंगे 2√3 हो गया और a इंटू a² क्लियर। अब यहाँ देखो माइनस 2√3 a² प्लस का 2√3 a² कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, देखो 3a² प्लस 1a² प्लस 3a² प्लस 1a², तो ये हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8a², सो इक्वल टू √8a² एंड ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू a इंटू a, दैट मीन्स 2 पेयर में से 1 बाहर, यहाँ 2a में से 1a बाहर, सिंगल 2 बच रहा है, सो 2a √2 यूनिट्स। ओके, तो BC का डिस्टेंस निकल गया। अब AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो A एंड C पॉइंट पे, ठीक है, इसे मैं x2 y2 इसे x1 y1 लेकर लिख रही हूँ। सो लिख लेंगे डिस्टेंस AC इक्वल टू अंडर रूट माइनस √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ अगेन देखो a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो पहले लिखेंगे माइनस √3a का स्क्वायर a² प्लस b² यानी कि a² माइनस 2ab, सो 2 इंटू माइनस √3a इंटू a, इस पार्ट को हमने कर लिया, प्लस यहाँ अगेन a माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा, सो ये हो जाएगा √3a का स्क्वायर प्लस a² माइनस 2 इंटू √3a इंटू a। ओके, एक बार और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू √3 इज 3a² प्लस a² माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3a² प्लस यहाँ से 3a² प्लस a² एंड यहाँ हो जाएगा माइनस 2√3a² प्लस 2√3a² माइनस 2√3a² कैंसिल, तो बच रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8a², ठीक है, एंड इक्वल टू 8a² इक्वल टू क्या होगा 2a√2 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तीनों ही साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, दैट मीन्स ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। सो हम लिख लेंगे हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल है 2a√2 के, देयरफॉर ABC is an equilateral triangle. Clear? Next question is